जीवन लाइफ में हमारे पास अपने लिए मात्र 3500 दिन, 9 वर्ष व 6 महीने ही होते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक इंसान की औसत आयु 78 वर्ष मानकर यह आकलन किया है, जिसके अनुसार हमारे पास अपने लिए मात्र 9 वर्ष व 6 महीने ही होते हैं। इस आकलन के अनुसार औसतन 29 वर्ष सोने में, 3 से 4 वर्ष शिक्षा में, 10 से 12 वर्ष रोजगार में, 9 से 10 वर्ष मनोरंजन में, 15 से 18 वर्ष अन्य रोजमर्रा के कामों में जैसे खाना पीना, यात्रा, नित्य कर्म, घर के काम इत्यादि में खर्च हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास अपने सपनों ड्रीम्स को पूरा करने व कुछ कर दिखाने के लिए मात्र 3500 दिन अथवा 84,000 घंटे ही होते हैं। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय ही है, लेकिन वर्तमान में ज्यादातर लोग निराशामय जिंदगी लाइफ जी रहे हैं और वे इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा जो उनकी निराशामय जिंदगी को बदल देगा। दोस्तों, वह चमत्कार आज व अभी से शुरू होगा और उस चमत्कार को करने वाले व्यक्ति आप ही है, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच व मान्यताओं बिलीफ्स को बदलना होगा, क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे बम्बलबी का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता एवं वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह उड़ पाता है। सबसे पहले हमें इस गलत धारणा रॉन्ग बिलीफ को बदलना होगा कि हमारे साथ वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, क्योंकि ऐसा होता तो आज हम ईश्वर गॉड की पूजा न कर रहे होते बल्कि उन्हें बदुआएं दे रहे होते। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी आर, इसलिए खुश रहना या ना रहना हम पर ही निर्भर डिपेंड करता है। भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे हाथ में नहीं है, तो वह व्यक्ति या तो इस गलत धारणा रॉन्ग बिलीफ को बदल दे या आगे इस लेख हिंदी आर्टिकल को पढ़े। जीवन के नियम रूल्स ऑफ लाइफ हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। ये नियम आपकी जिंदगी बदल देंगे। रूल्स दैट कैन चेंज योर लाइफ इन हिंदी। आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास से आशय स्वयं पर विश्वास एवं नियंत्रण बिलीव इन योर सेल्फ से है। दोस्तों, हमारे जीवन में आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी फूल फ्लावर में खुशबू सुगंध का होना। आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर हमारी जिंदगी एक जिंदा लाश के समान हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सफलता सक्सेस की नींव है। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य पर संदेह करता है। आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी व्यक्ति के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट होता है एवं जिसके पास दृढ़ निश्चय, मेहनत, हार्ड वर्क व लगन, फोकस्ड, साहस, फियरलेस, वचनबद्धता, कमिटमेंट आदि संस्कारों की संपत्ति होती है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन हिंदी 1। स्वयं पर विश्वास रखें, बिलीव इन योर सेल्फ। लक्ष्य बनाएं, मेक स्मार्ट गोल्स एवं उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें। जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य गोल्स को पूरा करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देता है। 2। खुश रहें, बी हैप्पी। खुद को प्रेरित करें, मोटिवेट योरसेल्फ। असफलता फेलियर से दुखी न होकर उससे सीख लें, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। 3। सकारात्मक सोचें, थिंक पॉजिटिव। विनम्र रहें एवं दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करें, स्टार्टिंग द डे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। 4। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है,
नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में असफलता होने का डर, फियर ऑफ फेलियर है। डर को हटाना है तो वह कार्य अवश्य करें जिसमें आपको डर लगता है। डर के आगे जीत है। 5, सच बोलें, ईमानदार रहें, धूम्रपान न करें, प्रकृति से जुड़े अच्छे गुड कार्य करें, जरूरतमंद की मदद करें, बी हेल्पफुल, क्योंकि ऐसे कार्य आपको सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव पावर देते हैं। वही दूसरी ओर गलत कार्य एवं बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, हमारे आत्मविश्वास को गिरा देते हैं। 6. वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो एवं कोशिश करें कि अपने करियर को उसी दिशा में आगे ले जिसमें आपकी रुचि हो। 7. वर्तमान में जिएं, लाइव इन प्रेजेंट, सकारात्मक सोचें, थिंक पॉजिटिव, अच्छे मित्र बनाएं, बच्चों से दोस्ती करें, आत्मचिंतन करें। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र सोच एवं आत्मनिर्भरता से है। हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता, डिपेंडेंसी की है एवं वर्तमान में खुशियां कम होने का कारण निर्भरता का बढ़ना ही है। सबसे बड़ा यही रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसलिए वे कोई निर्णय ले ही नहीं पाते एवं सोचते कि रह जाते हैं एवं समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, ज्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। अपनी खुशी को खुद नियंत्रण कंट्रोल कीजिए। वर्तमान में ज्यादातर लोगों की खुशियां, हैप्पीनेस, परिस्थितियों पर निर्भर हैं। ऐसे लोग अनुकूल परिस्थिति में खुश, हैप्पी एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी, सैड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का कोई काम बन जाता है तो वह खुश, हैप्पी एवं काम न बनने पर वह दुखी हो जाता है। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहें, क्योंकि प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम अथवा परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी हो सकती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स करना हमारे हाथ में है। आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, निर्भरता ही खुशियों की दुश्मन है, इसलिए जहां तक हो सके दूसरों से अपेक्षाओं कम करें, अपना कार्य स्वयं करें एवं स्वावलंबन अपनाएं। दूसरों के कर्मों या विचारों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के विचार या कर्म हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर आप उस बातों या परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी व भविष्य पछतावा है। वर्तमान में जिएं, लाइव इन प्रेजेंट। दोस्तों, हमें दिन में 70,000 से 90,000 विचार, थॉट्स आते हैं, और हमारी सफलता एवं असफलता इसी विचारों की क्वालिटी, गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर लोगों का 70% से 90% तक समय भूतकाल, भविष्यकाल एवं व्यर्थ की बातें सोचने में चला जाता है। भूतकाल हमें अनुभव देता है एवं भविष्यकाल के लिए हमें प्लानिंग, योजना करनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना सारा समय इसी में खर्च कर दें। दोस्तों, हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए और इसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि न तो भूतकाल एवं न ही भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण है। अगर खुश रहना है एवं सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दें जिस पर हमारा नियंत्रण न हो। मेहनत एवं लगन, हार्ड वर्क एंड फोकस। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि कामयाबी मेहनत से पहले केवल शब्दकोश में ही मिल सकती है। मेहनत, हार्ड वर्क का अर्थ केवल शारीरिक काम से नहीं है। मेहनत शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से हो सकती है। अनुभव यह कहता है कि मानसिक मेहनत शारीरिक मेहनत से ज्यादा मूल्यवान होती है। कुछ लोग लक्ष्य, टारगेट तो बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते और फिर अपने अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। ऐसे लोग केवल योजना, प्लानिंग बनाते रह जाते हैं। मेहनत व लगन से बड़ा मुश्किल कार्य आसान
हो जाता है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा, मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि वे मुसीबत आने पर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन एक बार विफल होने पर निराश होकर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए मेहनत के साथ साथ लगन व दृढ़ निश्चय, कमिटमेंट का होना भी अति आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति बार बार उस कार्य को करने पर भी सफल नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब उसका कार्य करने का तरीका गलत है एवं उसे मानसिक मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशल व्यक्ति जहां भी जाए वह वहां के वातावरण को खुशियों से भर देता है। ऐसे लोगों को समाज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे लोग नम्रता व मुस्कुराहट स्माइल के साथ व्यवहार करते हैं एवं हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। शिष्टाचार ही सबसे उत्तम सुंदरता है जिसके बिना व्यक्ति केवल स्वयं तक सीमित हो जाता है एवं समाज उसे स्वार्थी नाम का अवार्ड देता है। जब आपके मित्रों की संख्या बढ़ने लगे तो यह समझ लीजिए कि आपने व्यवहार कुशलता का जादू सीख लिया है। शिष्टाचारी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र भी जाए वहां उनके मित्र बन जाते हैं जो उसके लिए जरूरत पड़ने पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। चरित्र व्यवहार कुशलता की नींव है एवं चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी शिष्टाचारी नहीं बन सकता। चरित्र व्यक्ति की परछाई होती है एवं समाज में व्यक्ति को चेहरे से नहीं बल्कि चरित्र से पहचाना जाता है। चरित्र का निर्माण नैतिक मूल्यों, संस्कारों, शिक्षा एवं आदतों से होता है। व्यवहार कुशल व्यक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। वार्तालाप दक्षता व्यवहार कुशलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणी में वह शक्ति है जो वातावरण में मिठास घोलकर उसे खुशियों से भर सकती है या उसमें चिंगारी लगाकर आग भड़का सकती है। वर्ड्स कैन चेंज द वर्ल्ड। शब्द संसार बदल सकते हैं। सोच समझकर बोलना, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, व्यर्थ की बातें न करना, अच्छाई खोजना, तारीफ करना, दूसरे की बात को सुनना एवं महत्व देना, विनम्र रहना, गलतियां स्वीकारना इत्यादि वार्तालाप के कुछ बेसिक नियम है। इन 5 नियमों में इतनी शक्ति है कि ये आपकी लाइफ बदल देंगे, चेंज योर लाइफ, और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति जगाएंगे। अंत में एक ही बात, जरूरतमंद की मदद कीजिए क्योंकि क्या पता कल आपको किसी की मदद की जरूरत हो।